गुड इवनिंग, सबको सुन पा रहे हैं सभी। गुड इवनिंग सर। हाँ। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ, तो वॉइस क्लियर है ना सबका? जी। यस सर। यस सर, यस सर। ओके। यस सर, गुड ओके। इवनिंग। गुड इवनिंग। तो लास्ट क्लास में हम लोग जो हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन ग्रीक था, यानी कि डेल्टा के बारे में हम लोगों ने देखा था, सीखा था डेल्टा की कैसे वहां पर कैलकुलेशन करे और कैसे उसको चेक करके हम लोग ऑप्शन की मेन जो मूव होता है प्रीमियम के अंदर, वही डेल्टा के ऊपर वो डिपेंडेंट है। तो उसको हम लोगों ने सीखा था। तो वो बार बार आएगा हम लोगों का आगे चलते हुए भी, क्योंकि डेल्टा जो है वही मेन चीज है। ठीक है, तो वो बार बार आएगा। तो अगर अभी भी आप लोगों को अ, थोड़ा किसी किसी का डाउट हो सकता है, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो वो हम लोग बार बार डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे गामा को लेके। तो गामा और एक ऑप्शन के अंदर जो हो, और एक ग्रीक्स है। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को मैं और एक क्लास में बोला था कि 5 टाइप्स ऑफ ग्रिड्स के बारे में, तो गामा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये डेल्टा के साथ अ, एकदम जुड़ा हुआ है गामा। ठीक है, क्यों? उसका कुछ रीजन है कि गामा का मेनली काम क्या है। गामा कैप्चर्स द एक्सेलरेशन ऑफ डेल्टा, यानी कि डेल्टा जो है वो फिक्स तो नहीं है, वो भी चेंजेस होते रहते हैं। जितना प्राइस ऊपर नीचे होता है, उसके साथ पर्टिकुलर किसी स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा भी ऊपर नीचे होता है। ठीक है, तो आज वो हम लोग देखेंगे। और उसका जो रेट ऑफ चेंज होता है वही होता है गामा। यानी कि गामा हम लोग को ये बताएगा कि डेल्टा के अंदर कितना चेंजेस आ सकता है। अब डेल्टा के अंदर जब चेंज आएगा, तब उसका डेल्टा का जो वैल्यू है वो भी चेंज होगा। और वो डेल्टा का वैल्यू अगर चेंज होगा, तो हम लोग का जो प्रीमियम है, यानी कि जो ऑप्शन के अंदर जो प्राइस है, ट्रेडेड प्राइस है, उसके अंदर भी चेंजेस आएगा। अब यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है कि ऐसे कैसे इतना सारे चीज होगा। तो इसलिए हम लोग पहले डेल्टा से स्टार्ट करेंगे आज फिर से। ठीक है, तो डेल्टा का काम क्या था? डेल्टा हम लोगों को क्या बताता? डेल्टा हम लोग को ये बोलता है कि एक यहाँ पर मैं अगर इसको खोल लेता हूँ, जैसे सेंसिबल लास्ट डे मैंने खोला था, इसको मैं एक बार ओपन कर लेता हूं, तो आप लोगों को वहां पर आसानी होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन चेन मैंने खोल लिया। ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है। तो अभी इसका आप देख सकते हैं कि निफ्टी 15 लास्ट डे क्या था, 15,150 का वो था एट द मनी का। हम लोग का लास्ट क्लास जब था, अभी एट द मनी चेंज हो गया। आप देखिए 15,350 का। तो उस टाइम आप लोगों को मैंने ये दिखाया था कि डेल्टा का वैल्यू जो यहाँ पर था एट द मनी पे था 0.52। ठीक है, तो अभी अगर आप देखते हैं इसका डेल्टा का वैल्यू, यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ। इसको मैं डेल्टा को ऐड कर लिया। अभी आप देखिए 15,150 का डेल्टा का वैल्यू 0.52 से चेंज होके अभी दिखा रहा है 0.8। यानी कि अब अगर निफ्टी के अंदर 1 रुपए का मूवमेंट होगा अपसाइड, तो इस ये पर्टिकुलर इस स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम है उसके अंदर 80 पैसे का मूवमेंट अपसाइड होगा। क्लियर है? कि लास्ट दिन क्या था, लास्ट दिन हम लोगों का क्या था, लास्ट दिन हम लोगों का था कि यहाँ पर था मार्केट 15,150 पर था, उसका एट द मनी में था। तब क्या हो रहा था? तब एक पॉइंट, जब 1 रुपए इसके अंदर मूवमेंट अगर आते हैं अपसाइड, तो इसका डेल्टा था 0.52, यानी कि इसके अंदर ओनली 52 पैसा इंक्रीज होगा। ये जो स्ट्राइक प्राइस है 15,150, उसका तब कुछ प्राइस था, उस प्राइस के अंदर ओनली उसका आपका चेंज होता था 1 रुपए से उसका 52 पैसा। अभी अगर आप देखते हैं कि मार्केट चेंज होके यहां से और 200 पॉइंट ऊपर चला आया, तो अभी इसका एट द मनी क्या है? 15,350। ठीक है, तो 15,350। अभी आप देखिए लास्ट डे हम लोगों ने जब डिस्कस किया था, तब डेल्टा का वैल्यू था 0.552, लेकिन उस स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा अभी हो गया 0.80। ठीक है, अभी अगर यहां से 1 रुपए निफ्टी ऊपर जाते हैं, तो आप क्या होगा?
अब ये जो प्रीमियम है ये 69.20, इसका क्या इंक्रीज होगा, इसका डेल्टा का वैल्यू है 0.46, यानी कि 46 पैसा इसका इंक्रीज होगा। 1 रुपए अगर निफ्टी के अंदर इंक्रीज होता है। लेकिन अभी 15,150 का जो स्ट्राइक प्राइस है, उसका डेल्टा का वैल्यू आप देखिए चेंज होके 0.80 हो गया। यानी कि अभी यहां से अगर 1 रुपए मूवमेंट अप साइड में आते हैं, तो ये 15,150 वाला जो स्ट्राइक प्राइस है उसका, अब देखिए ये 206.25 उसका रेट चल रहा है अभी एलटीपी। तो वो कितना चेंज होगा, वो 80 पैसे से इंक्रीज होगा, 0.80 पैसे से इंक्रीज होगा। क्लियर है ना? डेल्टा हम लोग को ये बताता है कि पर्टिकुलर किसी स्ट्राइक प्राइस के अंदर उसका डेल्टा का वैल्यू ये बताता है कि 1 रुपए अगर चेंज आता है तो उसके अंदर इसका कितना मूवमेंट रहेगा। अगर पुट साइड में अगर आप देखते हैं, अभी पुट साइड में ये इंदा मनी का है, तो इंदा मनी का आप देख सकते हैं, इसका जो है पुट साइड में अगर आप देखते हैं, इसका डेल्टा का वैल्यू बोल रहा है -0.54, यानी कि 1 रुपए अगर नीचे आते हैं यहाँ से निफ्टी, तो ये जो इसका प्राइस है ये 88.15, ये कितनी पॉइंट से इंक्रीज होगा, 54 पैसा इसका इंक्रीज होगा। अगर 1 रुपए निफ्टी का प्राइस गिरता है, क्योंकि पुट अगर गिरता है इंक्रीज होता है, तो ये माइनस फिगर में है, तो इसका इंक्रीज होगा 0.4554 पैसा। ठीक है। अब यहाँ पर बात ये होता है, तो मार्केट जब आप जाता है तब तो 1 रुपए 2 रुपए से नहीं जाता, लगातार 80 रुपए 50 रुपए कुछ भी आप जाता है, तो एक एक करके 1 रुपए से खाली 1 रुपए ऊपर गया और क्लोज हो गया, ऐसे तो नहीं होता। 1 रुपए 2 रुपए करके इंक्रीज होता है। तब जब ये इंक्रीज होता है, तब डेल्टा का जो वैल्यू होता है वो भी उसके साथ इंक्रीज होता है, कि एक्सिलरेट होता है उसके अंदर। इसीलिए यहाँ पर होता है क्या, कोई अगर स्ट्राइक प्राइस वाला जिसके अंदर उसके जो प्रीमियम है वो बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाता है। अभी आज कैसे हुआ, आज अब आपने देखा कि जब ये ओपन हुआ मार्केट, गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद इमीडिएटली क्या हुआ था, इसका जो डेल्टा का वैल्यू 0.52 था वो भी उसके साथ इंक्रीज हो गया। ठीक है। इंक्रीज हुआ इसीलिए उसका प्रीमियम का वैल्यू जल्दी से ऊपर चला गया। ठीक है। अभी यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है हम लोगों का, हम लोग अभी तक जो सीखे थे वहां पर हम लोग को ये पता था कि अगर यहां से निफ्टी 1 पॉइंट ऊपर 1 रुपए ऊपर जाता जाता है तो वहां से 52 पैसा इंक्रीज होगा। लेकिन अभी इसका वैल्यू चेंज हो रहा है, ये स्टैटिक नहीं है। ये यहाँ पर अभी आपको देख रहा है 0.80। हो सकता है कि कल मार्केट ओपन होने के बाद ये और भी ऊपर जाए, हो सकता है ये और भी नीचे आए, वो भी पॉसिबल है। तो उसका इसका डेल्टा का वैल्यू जो है वो एकदम स्टैटिक नहीं है, वो मार्केट के साथ भी चेंज होते रहते हैं। और ये जो चेंजेस होता है उसको हम लोग गामा से मेजर करते हैं, ये रेट ऑफ चेंज को। ठीक है। अब यहाँ पर बोलेंगे गामा से हम लोग कैसे रेट ऑफ चेंज को करेंगे। यहाँ पर गामा हम लोग को ये बताता है इसका रेट ऑफ चेंज क्या है। अभी यहाँ पर मान लीजिए एक जब इसके अंदर प्राइस में इंक्रीज आने लगता है, मान लीजिए कल मार्केट ओपन हुआ और अप साइड में ओपन हुआ। ठीक है। और मार्केट में इमीडिएटली क्या हुआ, अप ट्रेंड वहां पर आ गया, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू किया। तब क्या होगा, आपका प्रीमियम में चेंजेस आने लगेगा। ठीक है। प्रीमियम में क्या चेंजेस आने लगेगा, वहां पर प्रीमियम में इंक्रीज होगा, क्योंकि ये अगर ऊपर जाते कॉल प्रीमियम इंक्रीज होगा, पुट प्रीमियम डिक्रीज होगा। तब वहां पर हम लोग क्या देखेंगे, वहां पर हम लोग उसके साथ वो भी देखेंगे कि ये डेल्टा के अंदर भी चेंजेस आ रहा है। अब ये डेल्टा के अंदर जो चेंजेस आता है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर, दो टाइप ऑफ ट्रेडर होते हैं। एक तो करते हैं जो बिगिनर्स है, वो वहां पर करते हैं क्या, वो नेकेड पोजीशन रखते हैं, यानी कि उनको लगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, कोई एक स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन उन्होंने बाय कर लिया। उनको लगा कि एक मार्केट नीचे आएगा तो कोई भी स्ट्राइक प्राइस का एक पुट ऑप्शन उन्होंने बाय कर लिया। लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है ऑप्शन के अंदर, जो प्रो ट्रेडर होता है, वो लोग करते हैं क्या, एक एक पोजीशन के लिए अलग अलग वहां पर कवर, उसको एक पोजीशन का कवर दूसरे पोजीशन लेते हैं, यानी कि हेज करके वो लोग चलते हैं। अब यहाँ पर वो अगर उसको लगता है कि यहाँ पर मैं कॉल बाय करूंगा, तो उसके साथ वो कोई पुट भी बाय करेगा। ठीक है। ये समझिए, उसको कवर करने के लिए, यानी कि लॉस को वो कवर करेगा। अब कौन सा पुट को बाय करेगा, वो उसको डेल्टा गामा बाकी चीजों का
कैलकुलेशन करके वो ऐसे कुछ सेटअप करेगा जो सेटअप उसको अगर इमीडिएटली मार्केट ऊपर जाते हैं तो उसका प्रॉफिट होगा, लेकिन इमीडिएटली अगर ना जाते हैं, उल्टा उसका उन्होंने सोचा था कि ऊपर जाएगा, अभी नीचे आ रहा है तो उसका लॉस मिनिमाइज कर देगा, उसका ऐसे सेटअप बनेगा। तो वो हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। अब यहाँ पर हम लोगों का जो डेल्टा का वैल्यू है, वो जो रेट ऑफ चेंज वहां पर बता रहा है, वो हम लोगों को गामा मेजर करके देगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा इसको नापने के लिए? गामा का फॉर्मूला ये होता है चेंज इन डेल्टा डिवाइडेड बाय चेंज इन कैश प्राइस। यानी कि आप यहाँ पर देखिए कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए इसका डेल्टा का जो चेंज आपने देखा यहाँ पर, डेल्टा था 0.52, ठीक है? वहां से 0.52 आपका चेंज हुआ, 0.52 से अभी क्या हो गया, 0.80 हो गया, ठीक है? लास्ट डे ये था 0.52, ये अभी 0.80 हो गया। तो यहाँ पर 0.8 माइनस हम लोग 0.52 करते हैं, सॉरी, माइनस 0.52 करते हैं तो ये आएगा 0.28, ठीक है? तो ये जो 0.28 हुआ, ये लास्ट डे से आज का जो चेंजेस हुआ है उसका चेंजेस है, यानी कि डेल्टा का चेंजेस 0.28 हुआ है, 28 पैसा इसका चेंजेस आया है डेल्टा के अंदर। ये कौन सा स्ट्राइक प्राइस का था? लास्ट डे 15,150 वाला का था, उसके अंदर 28 पैसा डेल्टा इंक्रीज हुआ। अभी कैश मार्केट में कितना इंक्रीज हुआ? कितना इंक्रीज हुआ कैश मार्केट में? लास्ट डे क्या था? लास्ट डे इसको आप मेमोराइज करके रखिए 0.28, ठीक है? लास्ट डे इसका कैश मार्केट में क्या था? कैश मार्केट में लास्ट डे का प्राइस था 15,163, याद है आप लोगों को? 63 उसका प्राइस था। अभी इसका प्राइस है 15,313, यानी कि यहाँ पर चेंजेस कितना आया? 313 माइनस 163, यानी कि 150 रुपीज, रुपीज पैसे से आप इसको मेजर कीजिए तो आपको ज्यादा याद आएगा, ठीक है? तो यहां पर आप देखिए ये 150 इसका 150 रुपए ये ऊपर आया है, और वहां पर कितना चेंजेस आया था? 0.28, यानी कि 0.28 डिवाइडेड बाई 150। कैश के अंदर 150 रुपए का चेंज आया है और डेल्टा के अंदर 0.28 का चेंजेस आया था। तो 0.28 डिवाइडेड बाई 150 हम करेंगे तो इसका गामा का वैल्यू होगा ये 0.00186666 समथिंग, ये इसका गामा का रेट होगा। अभी अगर हम लोग इसको मैच करवाते हैं, देखते हैं एक्यूरेट है, आसपास कुछ होगा, एग्जैक्ट पॉइंट तो हम लोगों ने पुट नहीं किया था, आसपास कुछ होगा। तो हम लोग यहाँ पर अगर फिर से सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पर हम गामा को ऑन कर लेते हैं, तो गामा को हम लोग अगर ऑन करते हैं तो आप देखिए 150 का गामा का रेट क्या बता रहा है। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर ये गामा का रेट बोल रहा है 0.001, यानी कि हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन जो किया था 0.0018, तो ये यहाँ तक ये दिखा रहा है 0.001, यही यहाँ पर गामा का रेट दिखा रहा है। अब देखिए यहाँ पर कॉल और पुट का जो गामा होता है सेम होता है, क्योंकि वो दोनों ही पॉजिटिव होता है। जैसे डेल्टा में होता है क्या, एक पॉजिटिव होता है, पुट में नेगेटिव होता है, गामा का जो होता है दोनों पॉजिटिव में तो एक ही होता है। तो आप यहाँ पर अब देखिए 15,150 का गामा क्या दिखा रहा है? यहाँ पर गामा 0.001। कैलकुलेशन समझ में आया? किसी का कोई दिक्कत है तो बोलिए। बोलिए। किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है? सर एक बार कैलकुलेशन जैसे आपने कैलकुलेटर से किया वो दोबारा करके दिखाना प्लीज। वो जो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन किया, इसका फॉर्मूला क्या है पहले आप वो समझिए। फॉर्मूला ये है कि चेंज इन डेल्टा डिवाइडेड बाय चेंज इन कैश प्राइस। यानी कि लास्ट डे हम लोग का डेल्टा क्या था? 0.52 था, ठीक है? तो लास्ट डे हम लोग का क्या था? डेल्टा 0.52 था। आज क्या हुआ? 0.8 हुआ। यहाँ पर आप देखिए इसका डेल्टा का वैल्यू 0.8 हुआ भैया। ये था ना स्ट्राइक प्राइस 15,150।
उसका अभी देखिए 0.8 हो गया। तो उसमें कितना इंक्रीज हुआ? 0.8 माइनस 0.52 यानी कि 0.28। ये चेंजेस आया किसमें? डेल्टा में इतना चेंजेस आया। अब कैश मार्केट में कितना चेंजेस आया? कैश मार्केट में चेंजेस आया वो था 15,163, अभी चल रहा है आपका 15,313। तो इसमें क्या चेंज आया? 313, मैं 15,000 नहीं लिख रहा हूं, 313 माइनस 163 यानी कि 150 पॉइंट का अप मूव आया। और वहां पर डेल्टा में कितना चेंज आया था? डेल्टा में 0.28 पैसा उसका चेंजेस आया था। अभी 0.28 यानी कि जैसे मैंने बोला था चेंज इन डेल्टा यानी कि 0.28 डिवाइडेड बाय चेंज इन कैश मार्केट यानी कि 150 रुपए, उसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं और गामा का वैल्यू यहाँ पर निकल आ रहा है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन आपको मैं दिखा रहा हूं, उसको कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये अब तो आपको दिखा रहा है। यहाँ पर आप देखिए गामा को यहाँ पर आप ऐड करेंगे तो इसका देखिए 150 का गामा का रेट यहाँ पर आपको दिखा रहा है। ये आपको क्या बता रहा है? अभी इसको समझने का टाइम आ गया। ये आपको बता रहा है कि डेल्टा में जो चेंजेस आएगा, अभी अभी मार्केट क्लोज है, कल अगर मार्केट ओपन होने के बाद 1 पॉइंट इंक्रीज होगा। चीज को समझिए, कल अगर मार्केट ओपन होने के बाद 1 पॉइंट इंक्रीज होगा, तब क्या होगा? तब क्या होगा आप बोलिए, कोई बता सकते हैं क्या होगा? इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का बोलिए, 15,150। इस स्ट्राइक प्राइस का अभी चल रहा है 206.25। इसका क्या होगा आप बोलिए? 1 रुपए निफ्टी ऊपर जाएगा तो क्या होगा? कोई बता सकते हैं कितना चेंजेस आएगा इसमें? 0.80। 0.8। 1 रुपए अगर वहां पर मूवमेंट आएगा तो यहाँ पर 80 पैसा का मूवमेंट आएगा अप साइड में। लेकिन एक्चुअली में वो नहीं होगा, उससे ज्यादा होगा। क्यों? उसमें तब गामा का वैल्यू भी तो ऐड होगा ना, क्योंकि ये जो कॉल डेल्टा का जो था वो और इंक्रीज हो जाएगा, है ना? हाँ, वहां पर तब क्या चेंजेस आएगा? वहां पर आपका चेंजेस आएगा उसके साथ 001 यानी कि डेल्टा का तब वैल्यू होगा आपका पॉइंट सॉरी 0.8001। ठीक है, ये चेंजेस आ जाएगा। तो 1 पॉइंट तो नहीं आएगा ना, वो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 4 पॉइंट 10 पॉइंट करते करते जितना इंक्रीज होगा इसका रेट ऑफ चेंज भी उतना उसके साथ हो जाएगा, क्योंकि गामा उसके साथ इंक्रीज हो रहा है ना, गामा उसको चेंज कर रहा है ना। गामा उसको खाली तो आपका डेल्टा इंक्रीज नहीं हो रहा है, डेल्टा के साथ मतलब डेल्टा खाली प्रीमियम तो इंक्रीज नहीं हो रहा है, उसके साथ डेल्टा भी चेंज हो रहा है। डेल्टा भी जितना ऊपर जा रहा है डेल्टा भी उसके साथ चेंज होते हुए जा रहा है। अब जितना रेट ऑफ चेंज हो रहा है यानी कि गामा का जो वैल्यू यहाँ पर आपको शो होगा, अब इसको खाली देखेंगे कि गामा का वैल्यू भी यहाँ पर आपको शो होगा। गामा का जो वैल्यू होगा वो आप यहाँ पर कैलकुलेशन करके पता चल जाएगा आपको कि डेल्टा में क्या चेंजेस आ रहा है। डेल्टा उसके साथ भी चेंज हो रहा है और डेल्टा चेंज के साथ डेल्टा का जो कैलकुलेशन आ रहा है वो प्रीमियम को आगे ले जा रहा है। तो क्या हुआ, यहाँ पर डेल्टा के साथ गामा भी ऐड हो रहा है जितना मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। नीचे के टाइम क्या होगा? पुट का आपका डेल्टा इंक्रीज होगा, नीचे जितना आएगा पुट का इंक्रीज होगा डेल्टा। जब वो डेल्टा इंक्रीज होगा वो रेट ऑफ चेंज वहां पर गामा बताएगा आपको, पुट का गामा यानी कि वो सेम ही होता है, यहाँ पर पुट का गामा बताएगा। तो उसके साथ उसका प्रीमियम डिपेंड करेगा। अब जितना वो अचानक से 100 पॉइंट ऊपर चला गया मार्केट, ठीक है, ये समझिए, इस केस को समझिए, अचानक से 100 पॉइंट ऊपर चला जाता है मार्केट, ठीक है, 1 पॉइंट तो नहीं जाएगा ना, 100 पॉइंट जाएगा। तो यहां पर आपको इमीडिएटली कितना मिलेगा? 80 पॉइंट इसके अंदर प्रीमियम के अंदर इंक्रीज मिलेगा। लेकिन उसके साथ गामा भी इंक्रीज होगा, उसके साथ हो सकता है और 5-6 पॉइंट वहां पर ज्यादा इंक्रीज हो जाए, क्योंकि इसका डेल्टा जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको मेनली ये सारी चीजों से कैसे, क्या आपको ये सीखने का क्यों जरूरत है? ये सीखने का इसीलिए जरूरत है कि आपको पता चले, एटलीस्ट आपको ये तो पता होना चाहिए कि ना आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है कि कैश मार्केट कहां भागे तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, कैश मार्केट कितना डाउन है तो आपका कितना लॉस हो सकता है। और यहाँ पर जो बात है, यहाँ पर जो प्रोफेशनल ट्रेडर करते हैं क्या, वो खाली एक पोजीशन नहीं रखते,
वो डेल्टा और गामा को कैलकुलेट करके ऐसे ऐसे स्ट्राइक प्राइस को वहां पर, जैसे वो शतरंज में वो करते हैं ना, एक एक वहां पर पुट करते हैं कि एकदम पूरा स्ट्रेटेजी, तो वैसे ही यहाँ पर उस वो जो प्रो ट्रेडर होता है वो लोग एक एक स्ट्राइक प्राइस का वो वहां पर देखते हैं कि चलो मैंने यहाँ पर एक डेल्टा, जिसका डेल्टा है 0.80, उसको बाय किया, यानी कि यहाँ से मार्केट अगर 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो मेरा 80 रुपए मुनाफा होगा। अब उसके साथ गामा भी कैलकुलेट करके उन्होंने देखा चलो मेरा 85 रुपीज वहां पर मुनाफा होगा इमीडिएट मार्केट ओपन होने के बाद अगर 100 पॉइंट ऊपर जाते। ऐसे अगर सिनेरियो हो जाते कि मार्केट ओपन होने से 100 पॉइंट नीचे आ जाए, तब उसका कितना लॉस होगा? 85 पैसा लॉस होगा, 85 रुपीज यहाँ पर लॉस होगा। लेकिन उन्होंने ऐसे वहां पर कुछ स्ट्राइक प्राइस का पुट बाय करके रखेंगे जिसका वैल्यू जिसका वैल्यू इससे ज्यादा होगा, यानी कि वो उसका गामा इतना जल्दी चेंज होगा और उसके साथ उसका डेल्टा को कैलकुलेशन करके ऐसे कोई एक और दो दो पुट को वो बाय करके रखेंगे कि अगर नीचे भी चले आते हैं फिर भी उसका लॉस नहीं होगा। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं, ये कोई चीज एक स्टैटिक नहीं है। वो एक एक ऑर्डर को कवर करते हैं, जो लोग प्रोफेशनल ऑप्शन ट्रेडर होता है वो लोग एक एक ऑर्डर को दूसरे ऑर्डर से कवर करते हुए जाते हैं। कोई नेकेट ऑर्डर नहीं रहता इस मार्केट के अंदर। जो लोग एक्चुअल में यहाँ पर ऑप्शन के अंदर ट्रेड करते हैं, मेरा यहाँ पर होगा, उसको कवर करेगा एक पुट से, वो पुट को कवर करेगा और एक कॉल, वो कॉल को कवर करेगा और एक पुट, ऐसे चलते हुए और एक एक पोजीशन को वो एग्जिट करते करते जाते हैं। लेकिन हमेशा उसका जो प्रॉफिट को निकाल लेते हैं और वहां पर जो पोजीशन होता है वो हेज होता है। वहां पर अगर अप साइड भी जाते हैं डाउन साइड भी जाता है, वो वहां से पोजीशन को काटते काटते जाते हैं। जिस दिशा में उसका प्रॉफिट बनता है, नीचे आते हैं तो पुट में प्रॉफिट बनता है, वो उसको प्रॉफिट बुक करते हैं और दूसरा पुट पुट को उसको वहां पर फिर से हेज करने के लिए दे देते हैं। उसके बाद वो ऊपर चला जाते हैं तो वहां पर फिर से ऐसे कैलकुलेशन करके डेल्टा देख के, मेनली वो डेल्टा देख के ऐसे कैलकुलेशन करते हैं कि अगर कैश मार्केट में 100 पॉइंट वहां से नीचे आ गया, फिर से 50 पॉइंट ऊपर चला गया, फिर भी वो इतना वहां पर करके वो प्लानिंग करके ट्रेड करते हैं जिसमें उसका लॉस नहीं होता। ठीक है, तो हम लोगों का वैसे ही ट्रेड करना पड़ेगा अगर हम लोगों को ऑप्शन के अंदर ट्रेड में सक्सेसफुल होना है। तो ऑप्शन जो सट्टाबाजी नहीं है, लोग समझते हैं ऑप्शन सट्टाबाजी है, मैं मॉर्निंग में उठता हूँ, कुछ भी देखता हूँ, वहां पर बाय कर लेता हूँ, सेल कर देता हूँ, कुछ भी कर लेता हूँ और वहां पर अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाते हैं, किसी दिन लॉस आ जाता है, हम लोग एवरेज करते लॉस करते, कुछ भी पता नहीं। लेकिन इसमें पूरा लॉजिक के साथ आपको यहाँ पर मिलेगा कि आप यहाँ पर मान लीजिए 0.8 आपका इसका डेल्टा है। ठीक है, तो आपने एक कॉल को यहाँ पर बाय किया, तो इसका पोजीशन को कवर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जिसका पुट का डेल्टा 0.4 हो वैसे दो दो पुट आपको बाय करना पड़ेगा इसका पोजीशन को कवर करने के लिए। तो आप यहाँ पर ढूंढिए कौन सा वाला पुट का है कि जो 0.40 है। यहाँ पर आप इसको सर्च कीजिए पुट डेल्टा में जाके, यहाँ पर 0.40, यहाँ पर देखिए 0.35 आपको एक मिल रहा है। ठीक है, तो आपको अगर यहाँ इसका आपने ये बाय किया 15,150 का एक कॉल ऑप्शन बाय किया, तो वहां पर आपको ये 15,250 का दो पुट ऑप्शन आपको बाय करना पड़ेगा उसको कवर करने के लिए। क्यों? अगर इसका डेल्टा देखिए 0.35, तो यहाँ पर अगर मार्केट आपने यहाँ से बाय कर लिया, अब मार्केट क्या हुआ? 100 पॉइंट नीचे आ गया। आपने बाय कर लिया और मार्केट क्या हुआ? 100 पॉइंट नीचे आ गया, तो नीचे आ जाएगा तो ये जो आपका पुट का डेल्टा है ये भी गामा के साथ, इसका गामा देखिए 0.2 है, ये ज्यादा इंक्रीज करेगा। समझ आ रहा है ना? गामा क्या होगा? ये इसका 0.2 है, ये ज्यादा इंक्रीज करेगा ना आपका। ये जो पुट अगर यहाँ पर आप बाय करते हैं 15,250 का पुट आपने बाय कर लिया दो लॉट, क्योंकि इसका डेल्टा जो है ये है 0.35 और यहाँ पर आपका गामा इसका आपने बाय किया था कॉल ऑप्शन का वो एक लॉट, क्योंकि इसका जो डेल्टा है 0.80, यानी कि ये यहाँ से अगर 100 पॉइंट अपसाइड जाएगा तो 80 रुपए यहाँ पर प्रॉफिट होगा। हो सकता है 85 पॉइंट प्रॉफिट होगा, क्योंकि इस गामा का भी कुछ वैल्यू होगा, तो हो सकता है 85 पॉइंट वहां पर प्रॉफिट होगा आपको। अब यहां से अगर आपने सोचा था कि ऊपर जाएगा लेकिन नीचे आ गया बाई चांस, हो सकता है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो आपने कवर और यहाँ पर इसको प्लेस करके रखा है। पुट में आपने 15,250 का दो लॉट लेके रखा है। क्यों क्यों? यहाँ पर इसका पुट का डेल्टा देखिए 0.35। अब यहां से अगर 100 पॉइंट, मैं क्वेश्चन में जाऊंगा थोड़ा, इसको मैं डिटेल में बोल देते हूं। यहाँ पर अगर 100 पॉइंट नीचे आ जाते हैं तो आपका यहाँ पर कॉल में कितना लॉस होगा?
कॉल में 80 पॉइंट 85 पॉइंट का लॉस होगा, लेकिन पुट में आपका ज्यादा प्रॉफिट होगा। क्यों? पुट में इसका गामा देखिए 0.02, यानी कि इसका जो गामा है पॉइंट आपका 15,150 का जो गामा है उसका डबल है इसका गामा, तो इसका डेल्टा जो है ये ज्यादा इंक्रीज होगा, ये ज्यादा इंक्रीज होगा, 100 पॉइंट नीचे भी आ जाएगा तो ओवरऑल में आपका कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि ये जो 35 डेल्टा है ये हो उस टाइम शायद हो जाएगा, 100 पॉइंट नीचे आने से शायद वो उसका डेल्टा हो जाएगा आपका इंक्रीज होके 0.44 ऐसे के आसपास हो जाएगा, तो वहां पर आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। और इसका जो 0.44 मतलब क्या है, दो लॉट है आपके, 0.44 इंटू 2 यानी कि 0.88 हो गया, तो वहां पर देखिए आप इसका कितना लॉस हो रहा है, खाली आपका 8 रुपए लॉस हो रहा है, 80 रुपए लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर आपका 88 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, तो 8 पॉइंट आपका वहां पर नेट में प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो प्रोफेशनल ट्रेडर जो है ऐसे यहाँ पर दाव को सजाते हैं, एक एक कवर, एक एक पोजीशन का, हर एक पोजीशन का अलग अलग वो कवर वहां पर करके जिस दिशा में मार्केट जाएगा वो उस दिशा में प्रॉफिट कमाएगा। ठीक है, तो यही हम लोग का मकसद है, ये डेल्टा और गामा का वैल्यू जानने का। अब बोलिए, किसी का कुछ सवाल है तो बोलिए। काइंडली शेयर योर स्क्रीन। मेरा स्क्रीन तो शेयर ही है, आपने पिन नहीं किया शायद। सर हम लोग को मतलब ट्रेड लेने टाइम गामा और डेल्टा दोनों का वैल्यू को कंसीडर करना होगा, है ना? हाँ, मैं क्या बता रहा हूँ ये समझ में आ रहा है ना, कि हम लोग का नेकेड पोजीशन नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने सोचा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, तब हाँ हम लोगों ने उस वो सोच के हम लोगों ने एक कॉल ऑप्शन को बाय कर लिया था। ठीक है, बट अब बैकअप के लिए एक पुट भी हम लोग वैसे ही हाँ, कंसीडर। एक नहीं, वो आपको देखना पड़ेगा कि प्राइस कौन पे। सा वाला पुट, हाँ कौन सा वाला जो है जिसका गामा जो है वो थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, लेकिन डेल्टा जो है वो थोड़ा कम है, ऐसे करके आपको कैलकुलेशन करना होगा कि अगर यहाँ से मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाते हैं तो मेरा कितना लॉस है और कितना प्रॉफिट है, अगर मार्केट नीचे आते हैं तो मेरा कितना लॉस है कितना प्रॉफिट है। हाँ। क्लियर? हाँ सर अगर हम हाँ कॉल बोलिए। बाय किए हैं सर हाँ और बैकअप के लिए पुट बाय किए हैं सर, और मेरा कॉल सही जा रहा है सर, ऊपर ही जा रहा है, तो मेरा बैकअप थोड़ा सा प्रॉफिट घटाएगा ना सर? हाँ, प्रॉफिट तो घटाएगा, ये तो आपको नेगेटिव, आपको रिस्क भी कम हो रहा है ना, आप समझिए चीज को, आप समझिए चीज को। प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी अंधाधुंध तीर नहीं चलाते। प्रोफेशनल ट्रेडर करते हैं क्या, उसका बैकअप प्लान रेडी रहता है, उसका बैकअप प्लान उसके पास रहता है, अगर उसका प्रॉफिट कम होगा लेकिन लॉस नहीं होने देगा। ठीक है, आप जो बोला आप सिनेरियो, मैं बता रहा हूं यहां से। आपने जो बोला, अगर आपने सोचा कि मार्केट ऊपर जाएगा और मार्केट ऊपर चला गया, तब आपका क्या होगा, तब आपका जो ये वाला आपने बाय किए थे, तो इसका गामा जो है वो भी कम है थोड़ा, तो यहाँ पर आपका वो इंक्रीज होगा, यहाँ से 100 रुपीज ऊपर चला गया तो वहां पर आपको इमीडिएटली 86 पॉइंट का प्रॉफिट मिल जाएगा। अब आपने जो डेल्ट या फिर पुट को यहाँ पर बाय करके रखे थे, उसमें क्या होगा, उसमें आपका लॉस दिखाएगा, ये आप बोल रहे हैं, उसमें तो लॉस दिखाएगा, लेकिन वहां पर आप देखिए उसका डेल्टा का वैल्यू क्या है, 0.35। 022। नहीं नहीं, Yes, yes, 0.35 sir, का मैं बोला था, दो लॉट, हाँ 0.35, तो उसमें आपका ओनली 70 पॉइंट का लॉस होगा, लेकिन उसका गामा का वैल्यू क्या है, 0.02। ठीक है, तब यहां पर क्या होगा, मार्केट अगर ऊपर जाते हैं तब क्या होता है, डेल्टा का वैल्यू नीचे आते हैं, डेल्टा का वैल्यू yes, नीचे sir. आते हैं ना। अगर अगर मार्केट ऊपर चला जाते Yes, हैं तो sir. पुट का डेल्टा का वैल्यू जो है वो तो नीचे आ जाएगा, तो वो डिक्रीज कर जाएगा, और वहां पर आपका क्या होगा, ज्यादा वहां पर गिरेगा। ये आप बोल रहे हैं कि वहां पर आपको लॉस मिल सकता है, हाँ वहां पर तो आपको लॉस मिल सकता है, लेकिन मान लीजिए आपने 100 पॉइंट वहां पर ऊपर चला गया, तो आप क्या करेंगे तब, आप वो प्रॉफिट वाला से उसको हटा देंगे, प्रॉफिट वाला को हटा देंगे, आप आपके पास क्या होगा, पुट वाला होल्ड होगा। पुट वाला आप अभी वहां से कैलकुलेशन करेंगे कि मार्केट क्या होगा, वहां से कैलकुलेशन करके तब इसका पुट का जो डेल्टा का वैल्यू है उसके हिसाब से और एक कवर ऑर्डर आप प्लेस करेंगे वहां पर। उसमें क्या होगा, मार्केट तो खाली एक दिशा में चलेगा नहीं ना, वो 100 पॉइंट ऊपर जाएगा, 50 पॉइंट नीचे आएगा, फिर 100 पॉइंट ऊपर जाएगा, फिर 20 पॉइंट नीचे आएगा, फिर 100 पॉइंट, ऐसे करेगा ना, एक दिशा में तो एकदम
नहीं चला जाएगा, तो एवरी मूव का आप खा पाएंगे वहां पर। तो जब आपने देखा कि मार्केट ऊपर चला गया तो आप यहां से प्रॉफिट बुक करके निकल गया, तो वहां पर आपका क्या हो रहा है, पुट वाला आपको लॉस दिखा रहा है। तब क्या करेंगे, और एक ऑर्डर प्लेस करेंगे कॉल में, ठीक है, और एक ऑर्डर प्लेस करेंगे कॉल में, जो तब आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसके ऊपर, इसको कवर करने के लिए और एक आपने कॉल में कर लिया। तब क्या हुआ, मार्केट थोड़ा नीचे आया, तब आपका पुट वाला प्रॉफिट दिया, तब पुट को निकाल लिए, और फिर से आपके पास कॉल आ गया, फिर से कॉल को कवर करने के लिए और एक पुट को किए। ऐसे करते हैं वो लोग, ठीक है। तो वो करते हैं क्या, ईच एंड एवरी मूवमेंट मार्केट के अंदर वो लोग हिसाब करते करते ऐसे वहां पर शतरंज की तरह वहां पर दाव सजाते हैं कि वहां पर उसका कुछ ना कुछ ओवरऑल में जाके मंथ एंड में प्रॉफिट मिल जाए। समझे चीज को? ये मैं इंट्राडे की यस बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये पोजिशनली बात कर रहा हूँ। इंट्राडे में ये करना मुश्किल है, नामुमकिन भी है। इंट्राडे में आप नेकेट पोजीशन में ही करना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअली में ऑप्शन ट्रेडिंग तो इंट्राडे में नहीं है, इंट्राडे करने के लिए तो नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो होल्ड करने के लिए होता है, क्योंकि वहां पर आप देखेंगे कि प्रीमियम जो आपको जो मार्जिन देना पड़ता है वो 100% देके ही ट्रेड करना पड़ता है आपको। तो वो आप कुछ भी करेंगे इंट्राडे में करेंगे तो जो भी पे करना पड़ेगा, बाई में मैं बोल रहा हूँ। और अगर आप होल्डिंग में करेंगे सेम आपको पे करना पड़ेगा, पूरा उसको पे करना पड़ता है बाइंग में। तो वहां पर आपका जो सिनारियो यहाँ पर बनता है कि आपको वो होल्ड करते करते वो लोग ऐसे करते करते चलते हैं। अब वहां से वो लोग और उसके साथ और भी देखते हैं कि क्या देखते हैं, वहां पर ओपन इंटरेस्ट को देखते हैं, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को देखते हैं, उसके हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। तो वो सारे चीज हम लोग डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, उस स्ट्रैटेजी के अंदर हम लोग का आएगा चीजें। तो अभी के लिए आप लोग ये समझिए कि डेल्टा जो होता है वो उसका जो वैल्यू होता है ये कुछ फिक्स नहीं होता, उसका भी अंदर चेंजेस होता रहता है, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर जाएगा इमीडिएटली तो उसके अंदर भी चेंजेस आएगा, वो चेंजेस को, रेट ऑफ चेंज को क्या करते हैं, गामा मेजर करते हैं, ठीक है। अब बोलिए किसका क्या क्या सवाल है। सॉरी। हेलो सर। सर जो एंट्री लेनी है वो नेचुरली अपने को आईटीएम में लेनी है, लेकिन जो अपन कवर कर रहे हैं किसी भी ट्रेड को या पोजीशन को वो अपन ओटीएम से कर रहे हैं। अगर अपन उसको आईटीएम से कवर करें तो वो देखिए बेटर है या फिर? हाँ सर। नहीं, आईटीएम से कवर करेंगे उसमें क्या होगा, आपका गामा का रेट तो सेम हो जाएगा, तो उसमें कोई फायदा नहीं, हाँ, और उसमें ठीक है। प्रीमियम भी ज़्यादा है नेचुरली। हाँ, प्रीमियम भी ज्यादा होगा, आपका क्या है उसमें तो सेम हो जा रहा है ना, तो वहां पर आपका फायदा नहीं है, ठीक है। तो ओके। कवर करने के लिए आपको मैं सिखाऊंगा, आईटीएम ओटीएम एटीएम सारे चीजें से वहां पर आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो ओके। स्ट्रैटेजी के पार्ट आएगा, ठीक है, वो धीरे धीरे, क्योंकि उसके बाद भी वेगा भी आएगा, वो भी हम लोगों को समझना होगा कि वोलाटिलिटी में वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो ओके वो सर। समझने के बाद आपको वो समझ में आ जाएगा कि कितना जल्दी से एक आईटीएम जो ओटीएम है आईटीएम में आ जाते हैं, एक आईटीएम जो है ओटीएम में चला जाते हैं, ठीक है। तो वो आपको समझना होगा तब, ठीक है। ठीक है सर। हम्म। सबको समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है ना धीरे धीरे जो यस चीज, यस सर अच्छा लग रहा है ना चीजों को सीखने के बाद, यस 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 सर सर। ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बेसिकली ऑप्शन जो है बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, लेकिन हम लोगों के पास वो नॉलेज नहीं होता, इसीलिए हम लोग वहां पर थोड़ा वहां पर दिक्कत हो जाते हैं, मतलब मेसअप कर देते हैं हम लोग जब ट्रेड करते हैं ना, कि वहां पर हम लोग एवरेज कर लेते हैं, मतलब कोई मैंने क्या होगा वहां पर हम लोग को ये थोड़ा डाउट हो जाता है इस मार्केट में, क्योंकि ह्यूज मूवमेंट जब आते हैं वहां पर प्रॉफिट लॉस दिखाते हैं, इमीडिएटली ऊपर चला गया, इमीडिएटली नीचे आ गया, तो वहां पर हम लोग को ये, इसीलिए हम लोग प्लान करके चलेंगे तो इसको हम लोग किल कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग का है, हम लोग को फोकस क्या करना है, डेल्टा के चेंजेस के ऊपर फोकस करना है गामा को मापने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको और एक चीज देखना पड़ेगा कि ये ऑप्शन चेन सर है, मेरे ऑप्शन चेन है। हेलो हाँ बोलिए, सर, हाँ ये बोलिए। पूछना था कि सपोज सेम स्ट्राइक प्राइस है कॉल में एंड पुट में भी। सो अगर हाँ कॉल वाला सपोज 15,350 है एंड पुट वाला भी 15,350 है। सो अगर मार्केट अप भी होता है जितना प्रॉफिट होगा, मार्केट डाउन भी होता है, सेम लॉस रहेगा सर? मार्केट जब आप होगा वहां पर क्या होगा, आपका कॉल का ऑप्शन वाला जो है उसका डेल्टा जो है इंक्रीज होगा,
चीज को समझिए, ठीक है। जब हाँ वो इंक्रीज हो रहा है, जब मार्केट डाउन जा रहा है तब क्या हो रहा है, उसके अंदर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब वो जो डिक्रीज हो रहा है उसका गामा का क्या रेट से वो डिक्रीज हो रहा है, वो आपको कैलकुलेशन, वो आपको गामा बताएगा कि क्या रेट से डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए, अगर इसका ये जो मैंने बोला 15,100 का, ठीक है, इसका क्या है, इसका 0.80 है, 0.80 150 का 1.80 है। अब यहाँ से अगर मार्केट 100 पॉइंट नीचे आते हैं तब गामा इसका गामा का रेट देखिए 0.001 है इसका गामा का रेट। तो ये ज्यादा जल्दी गिरेगा या इसका गामा का रेट है 0.002 वो ज्यादा गिरेगा, ये आप समझिए। ठीक है, तो जिसका रेट ज्यादा है वो ज्यादा जल्दी गिरेगा। वही तो गामा हम लोग को यही बता रहा है कि डेल्टा का चेंज क्या है, डेल्टा के अंदर कितना रेट से चेंज हो रहा है, वो हम लोग को गामा बता रहा है। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर सजाएंगे, ठीक है। तो ये धीरे धीरे गामा के अंदर हम लोग और भी कुछ पॉइंट से उसको डिस्कस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। अब हाँ, तो गामा का हम लोग को हमें क्या कैसे प्रीमियम को चेंजेस आ रहा है, गामा ये बता रहा है कि ये जो हम लोगों का मदद क्या कर रहा है, गामा हम लोग का क्या मदद कर रहा है, गामा हम लोग को ये मदद कर रहा है कि डेल्टा के अंदर जो रेट ऑफ चेंज हो रहा है वो प्रीमियम को कितना घटा रहा है या इंक्रीज कर रहा है, वो हम लोग को गामा बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एस्टिमेटेड हम लोग कुछ करके दिखेंगे कि यहाँ से एक प्रैक्टिकली यहाँ पर हम लोग एक चीज करेंगे अभी, ठीक है। मान लीजिए अभी मार्केट का जो सिनेरियो है ये 15,332 या 33 क्या चल रहा है, ठीक है, 15,313 इसका रेट चल रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहां से सॉरी यहां से एक पॉइंट यहां से मार्केट ऊपर गया, ठीक है। तो न्यू प्रीमियम क्या होगा इसका, यानी कि 15,350 वाला मैं बोल रहा हूं, ये 69.20 है इसका रेट अभी, ठीक है, 69.2, ठीक है। तब यहां से मान लीजिए कल मार्केट ओपन होने के बाद कैश मार्केट ₹1 ऊपर गया, तो इसका क्या है, डेल्टा का रेट क्या है, आप बोलिए। 0.46, ठीक है। तो इसके साथ ये कितना इंक्रीज होगा, प्लस 0.46, यानी कि इसका न्यू प्रीमियम क्या होगा 69.66, ठीक है, 65 और 670 कुछ होगा, ठीक है। तो ये रेट होगा अगर यहां से ₹1 ऊपर जाते हैं। मैं जो बोल रहा हूं थोड़ा ध्यान से सुनिए, जो रेट अभी चल रहा है कैश मार्केट का जो रेट चल रहा है कल मार्केट ओपन होने के बाद यहां से 1 पॉइंट ऊपर गया कैश मार्केट, ठीक है। अगर कैश मार्केट 1 पॉइंट ऊपर जाते हैं तो तब क्या होगा, ये जो आपके पास ये 15,350 वाला कॉल ऑप्शन है ऑलरेडी, तो उसमें क्या, उसका डेल्टा का क्या है 0.46, ठीक है। तो उसमें क्या इंक्रीज होगा, ये जो प्रीमियम है उसके साथ 1 पॉइंट ऊपर जा रहा है तो इसका रेट होगा, प्रीमियम का तब रेट होगा अभी 69.2 है, 1 पॉइंट ऊपर जाएगा तो तब उसका प्राइस होगा 69.66। अब वहां से फर्दर 1 पॉइंट ऊपर गया, तब क्या होगा, तब ये होगा कि ये जो रेट है इसके साथ फिर से आपका डेल्टा के साथ, ये प्रीमियम के साथ डेल्टा का ये जो है ये आपका ऐड होगा, यानी कि 0.46, ये जो रेट है उसके साथ 0.46 ऐड होगा, ठीक है। तो 0.46 ऐड होने के बाद क्या रेट आ रहा है 70.14, लेकिन उसका गामा का वैल्यू देखिए, उसके साथ गामा का वैल्यू भी ऐड होगा, यानी कि इसका गामा का वैल्यू क्या है, आप देखिए इसका गामा का वैल्यू है 0.002, यानी कि इसके साथ प्लस 0.002, यानी कि उसका जो रेट होगा ये 70.152 होगा। अब आपको लग रहा है कि क्या है,
70.12 था वो उसके बाद एक डेसिमल आ गया। तो इतना आसान चीज नहीं, क्योंकि एक एक पॉइंट में तो वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। पॉसिबल है कि 30 पॉइंट से ऊपर चला गया। तब ये जो 0.002 है वो कितना ऊपर चला गया, 0.002 इंटू 30 अगर आप करेंगे तो देखिए ये 6 पैसा, ठीक है। 100 पॉइंट ऊपर जाएगा और भी इंक्रीज होगा, तो ऐसे ऐसे करते हुए इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो वो 6 पैसा एक पॉइंट के लिए मूव हो रहा है, तो वो बहुत बहुत मूव हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक एक पॉइंट इसीलिए फिर से मैं कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं। आपके पास 15,350 का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन है, उसका डेल्टा का रेट क्या है 0.46, और उसका प्रीमियम क्या चल रहा है, उसका प्रीमियम चल रहा है 69.2। उसके साथ आपने एक पॉइंट ऊपर गया तो उसका न्यू रेट क्या हो गया, उसका डेल्टा का वैल्यू था 0.46 प्लस 0.46, यानी कि न्यू रेट उसका ये हो गया। अब वहां से फर्दर एक पॉइंट ऊपर गया, तब क्या होगा, उसके साथ फिर से उसका डेल्टा का वैल्यू ऐड होगा, यानी कि प्लस 0.46। लेकिन जब और फर्दर एक पॉइंट ऊपर जाएगा तब उसका गामा का क्या रेट है 0.002, वो फिर से डेल्टा को इंक्रीज कर देगा, वो भी उसके साथ ऐड होगा, यानी कि उसके साथ ये प्लस 0.002, यानी कि उसका न्यू प्रीमियम रेट होगा ये। फर्दर एक पॉइंट जाएगा ऊपर, तब क्या होगा, इसके साथ प्लस करेंगे आपका, तब का जो है वो हो जाएगा आपका पॉसिबली ये हो जाएगा 0.47, तब उसके साथ 0.47 प्लस उसके साथ आपका गामा का वैल्यू ऐड होगा 0.002। तो ऐसे ऐसे ये इंक्रीज होगा। तो इमीडिएटली आप देखेंगे कि मार्केट के अंदर अगर उछाल आ जाते हैं, 100 पॉइंट ऊपर चला जाते, तो वो अचानक से एक बहुत ऊपर चला जाता है ये ऑप्शन का प्राइस। उसके बाद इमीडिएटली वो 2-3 पॉइंट नीचे आ जाते हैं, वो बहुत गिर जाते हैं। ऐसे होता है ना ऑप्शन के अंदर, जो लोग करते हैं ट्रेड उसको पता है कि अचानक से एक फ्लो आ गया, बहुत इंक्रीज हो गया, आपने वहां पर बुक नहीं कर पाया, फिर से बहुत गिर गया, लेकिन कैश मार्केट में उतना नहीं गया। तो ये ऐसे इसीलिए होता है, इमीडिएटली गामा का रेट है जो बहुत इंक्रीज हो गया था इमीडिएटली, लेकिन फिर से वो घट गया इमीडिएटली, तो ऐसे प्रॉब्लम होता है। तो इंट्राडे में इसीलिए हम लोग इसको कैप्चर नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको पोजिशनली प्लान करके ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ये इंक्रीज होगा, एक एक पॉइंट इंक्रीज होगा, गामा का वैल्यू डेल्टा के साथ ऐड होगा और उसको डेल्टा का वैल्यू को चेंज करेगा, और डेल्टा का वैल्यू जो है आपका कैश प्राइस को चेंज करते हुए जाएगा, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशन है ये हम लोगों को गामा बताएगा। अब गामा जो है हम लोगों का एक टूल है डेल्टा को फोरकास्ट करने के लिए। अब यहां पर एक चीज देखिए कि गामा का जो रेट है वो जित सबसे ज्यादा किसमें होता है, एटीएम में होता है। एटीएम वाला यानी कि एट द मनी जो स्ट्राइक्स होते हैं, तो उसमें गामा का रेट जो होता है सबसे ज्यादा होते हैं। अब देखिए यहाँ पर गामा का रेट देखिए 0.002, 0.002, 0.04, ये जो स्ट्राइक प्राइस है ये लगभग एटीएम के आसपास है। उनके अंदर गामा का रेट सबसे ज्यादा है। और जितना आप ओटीएम में चले जाएंगे, जितना आप आईटीएम में भी चले जाएंगे, गामा का रेट उतना घट जाएगा, हो सकता है जीरो हो जाए। तो देखिए यहाँ पर जीरो भी है, वो ऊपर देखिए, ये मैं कॉल के अंदर आईटीएम दिखा रहा हूं आपको, कॉल के अंदर आईटीएम में देखिए यहाँ पर जीरो हो गया, और पुट के अंदर ओटीएम में देखिए जीरो हो गया, ठीक है। तो जितना वो एटीएम के पास आएगा गामा का रेट जो है मैक्सिमम रहेगा, और जितना आप आईटीएम और ओटीएम जिस दिशा में जाए उसका गामा का रेट जो है वो नीचे आएगा। तो आप देखिए कॉल के अंदर ओटीएम में मैं चला गया, गामा का रेट देखिए 0.000 हो गया। एकदम में जो दिखा रहा हूं मैं, आज कलर भी चेंज कर दिया, कर्सर का बड़ा भी कर दिया। आप देखिए यहाँ पर 0.00000 आ गया। और ऊपर देखिए जितना आप आईटीएम में चले गए, कॉल का मैं बात कर रहा हूं अभी, तो उसमें देखिए 0.000 हो गया। अगर आप पुट को देखते हैं, ये कौन सा वाला है, ये आपका ओटीएम है 00, और जब आप धीरे धीरे एटीएम के आसपास आ रहे हैं तो उसका देखिए सबसे अच्छा रेट है गामा का चेंजर, और नीचे चले जाइए यानी कि आईटीएम के अंदर, पुट के अंदर चले जाइए 0.000 हो गया, ठीक है। तो जितना आप एटीएम के आसपास आएंगे गामा का रेट हाईएस्ट होगा, और जितना आप आईटीएम और ओटीएम के चले जाएंगे, हो सकता है आईटीएम, हो सकता है ओटीएम, इसमें गामा का रेट जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है।
डेल्टा में क्या होता था कि डेल्टा में कॉल में डेल्टा का वैल्यू होता था पॉजिटिव और पुट में डेल्टा का वैल्यू होता था नेगेटिव, लेकिन गामा दोनों में ही पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। अब जो बिग गामा होता है जिसके अंदर, उसके अंदर रिस्क और रिवार्ड भी ज्यादा होता है। यानी कि जो एटीएम जो एटीएम एट द मनी वाला स्ट्राइक प्राइस होते हैं, उसके अंदर गामा का रेट सबसे ज्यादा होते हैं। तो उसके अंदर अगर आप ट्रेड करेंगे तो उसके अंदर आपका प्रॉफिट होने का प्रॉफिट का चांसेस भी ज्यादा है, लॉस का चांसेस भी ज्यादा, रिस्क और रिवार्ड वहां पर ज्यादा होता है। हालांकि अगर आप आईटीएम और ओटीएम में करेंगे वहां पर आपका चांस थोड़ा कम होता है। ठीक है। प्रॉफिट और रिस्क ज्यादा, अगर आप आईटीएम में कर रहे हैं तो आपका रिस्क थोड़ा कम है, अगर आप ओटीएम में कर रहे हैं रिस्क थोड़ा ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर आपका एटीएम में अगर करते हैं तो रिस्क एंड रिवार्ड जो होता है वो दोनों में ही अच्छा आते हैं, क्योंकि उसका गामा का रेट जो है वो सबसे ज्यादा है। कि गामा का रेट अगर ज्यादा होगा वो डेल्टा को ज्यादा चेंज कर देगा, और डेल्टा को अगर ज्यादा चेंज कर देगा प्रीमियम में ज्यादा चेंज आ जाएगा। समझ आ रहा है ना, चीजों एक के साथ एक लिंक्ड है कि गामा जितना हाई होगा वो डेल्टा को ज्यादा रेट ऑफ चेंज कर देगा, तो डेल्टा में ज्यादा चेंज हो जाएगा तो वो प्रीमियम को चेंज कर देगा। एक के साथ एक कनेक्टेड है। क्लियर है? बोलिए किसी का कोई डाउट है तो। बोलिए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्या? नो सर। बाकी ने सारे चुप है, बोलिए किसी का कोई डाउट है? नहीं सर, ठीक डाउट है, नहीं समझ सर। में आया। We have to see videos more time. हाँ देखिए ना, कोई बात नहीं, आप देखिए इसको, बार बार देखिए। और कल के ज्यादा लिए देर आप लोगों के लिए मैं काम भी दूंगा कि कल आप सेंसिबल को ओपन करेंगे लाइव मार्केट में, और बीच बीच में इसको रिफ्रेश भी करेंगे, और इसको चेंज होते हुए, ये एकदम फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है एक्सचेंज में, जितना टाइम हो, क्या टाइम फ्रेम है मुझे पता नहीं। तो यहाँ पर आप इसको चेंज करके करके देखेंगे, कल लाइव मार्केट के अंदर इसको ऑब्जर्व करेंगे कि डेल्टा के अंदर और गामा के अंदर कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप प्रैक्टिकली कीजिए, तो ही आपको सारी चीजें धीरे धीरे और भी क्लियर हो जाए। ठीक है। संदीपन सर। लाइव मार्केट टाइम में। हाँ बोलिए। हाँ सर, ये जो चार्ट आपने निकाला है इसमें कुछ लाल का बार दिख रहा है, ग्रीन का बार दिख रहा है पुट की तरफ, और ये जो ये वाला वाई चेंज, ओ एल लैक और एल टी पी स्ट्राइक आईवी, ये थोड़ा ब्रीफली बताना सर टेबल वाइज। वो तो मैंने फर्स्ट डे ही बताया था ना मैंने। एक एक को इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, ओपन इंटरेस्ट, कितना चेंज आते हैं, बोला था ना ऑप्शन चेन के अंदर। सर आपने आपने फर्स्ट क्लास अटेंड नहीं किया था क्या? नहीं किया था सर। तो उसको एक बार काइंडली देख लीजिए ना, रिकॉर्डिंग तो है आपके पास। सर ये कुछ दिन के ठीक बाद है। ये रिकॉर्डिंग डिलीट हो जाएगा या वैसे रह जाएगा नहीं सर? नहीं नहीं, रहेगा रहेगा रहेगा। ओके सर, थैंक यू सर। उसको एक बार देख लीजिए, क्योंकि वो क्लास जो फर्स्ट क्लास है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां पर तो सारी चीजें आपको, बेसिक चीजें वहां पर मैंने बोला था ना, तो उसको एक बार हाँ सर, देख मैं लीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगा आपको पकड़ने में। ठीक है सर, आज ही देख लेता हूँ इसको। हम्म। पर बुक वगैरह लिया हूँ मैं, पेन वगैरह लिख के रख रहा हूँ हम्म। डेली। जी जी, आप उसको एक अच्छा बार क्लास देख चला रहा लीजिए है सर। फर्स्ट क्लास का। एक बार सर फास्ट वो जो है उसको एक बार देख लीजिए। तो ये जो यहाँ पर आप बोल रहे हैं ना, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये मैंने वहां पर डिटेल में बोला था कि जो सर आईवी क्या है। फिर भी आगे चलते हुए और भी आएगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एक बार फास्ट देखेंगे। क्लियर सर, क्लियर सर, थैंक यू सर। ठीक है। नहीं, मैं बार बार आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि फर्स्ट, ये जो आप लोगों को ये पूछ रहा हूँ कि ये आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं ये ऑप्शन का क्लास आप लोगों का फर्स्ट बैच है। ठीक है। ऑप्शन वाला जो है, प्रीवियस तो आप लोगों को पता है मेरा था, और वो तो इक्विटी के ऊपर था, तो ऑप्शन के हेलो ऊपर ये सर। फर्स्ट क्लास है। हाँ बोलिए। मैंने वो सेंसिबल पर गया था, तो सेंसिबल पर साइन इन करने को बोल रहा है वो जीरोधा से।
मैं क्या हाँ करूँ तो साइन इन जीरोधा से? हाँ कीजिए ना, कोई बात नहीं। वो आप मोबाइल ऐप से बोल रहे हैं ना, तो गूगल से भी कर सकते हैं आप। अगर वहां से है, नहीं करना है, गूगल से कर सकते से भी कर रहा हैं, हूँ जीरोधा तो से भी वो कर सकते हैं वहां पर। पासवर्ड देने को बोल रहा है। नहीं, आप जीरोधा से कर सकते हैं, ये फ्री वाला है। ये इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन पे करना नहीं है, ठीक है। जो सब्सक्रिप्शन पे करना होगा, यहाँ पर आप इसको देखिए, लॉक करके रखे हुए हैं वो लोग, ठीक है। तो ये लॉक करके रखे ओके हुए हैं। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो एक्चुअली फास्ट है, तो हम पूछना पड़ेगा आप लोगों से कि बार बार कि ये दिक्कत हो रहा है कि नहीं। अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो कहाँ पर हो रहा है, तो वो हम लोगों को पता होना चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ बार बार इस चीज को इतना डिटेल से समझाने का। फिर भी अगर आपको दिक्कत हो रहा है, इसको रिकॉर्डिंग को देखिए, और बाद में बहुत टाइम मिलेगा हम लोगों को क्वेश्चन आंसर के लिए। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा के खत्म कर दूंगा, क्वेश्चन आंसर राउंड रहेगा फिर भी। ठीक है, तो गामा का जो हम लोगों का सिनेरियो था आज के लिए, तो ये इतना ही था। तो अगर आप लोगों को किससे कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं। तो कल के लिए हम लोग मार्केट आवर्स में आप लोग देखेंगे कि ये क्या चेंज हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो डेल्टा का जो कंसेप्ट है और गामा का जो कंसेप्ट है, आप लोगों को यहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो यस सर। हम लोग, हाँ, तो हम लोग करेंगे क्या, ये डेल्टा और गामा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए कल हम लोग ब्रेक देंगे, ठीक है। कल हम लोग नहीं करेंगे क्लास। आप लोग उसको देखिए, 3 रिकॉर्डिंग आपके पास, 4 रिकॉर्डिंग होगा आज को लेके, ठीक है। तो ये 4 रिकॉर्डिंग को आप एकदम कंप्लीट कीजिए। बीच में एक ब्रेक हो गया था, तो ये 4 क्लास के बाद ब्रेक होना बहुत जरूरी है। तो मैं वैसे ही प्लान किया था, लेकिन वो मेरा थोड़ा तबीयत में प्रॉब्लम था, इसीलिए वहां पर ब्रेक हो गया था। तो ये 4 क्लास के बाद, 4th क्लास के बाद गैप होना जरूरी है, तो कल हम लोग गैप देंगे, ठीक है। आप लोग ये 4 रिकॉर्डिंग को बार बार देखिए, और जो भी आपका सवाल होगा नोट डाउन करके रखिएगा, ठीक है। जी बोलिए, हाथ उठाया किसी ने, बोलिए। बोलिए। तो ये नारायणन जी, बोलिए, आपका अगर कोई डाउट है तो बोलिए। बोलिए। No, हाँ। sir. सर वीडियो हाँ, देखने के बाद फिर बोलेगा। हाँ, ठीक है। और ये आपका अभिजीत जी, आपने हाथ उठाया, बोलिए। जितेंद्र जी, आपने भी हाथ उठाया। कोई सवाल है, कोई दिक्कत है? ठीक है, तो थैंक यू सर। सब ठीक है। तो हम लोग कल थोड़ा ऑफ लेंगे, क्योंकि ये आप लोगों को ये लाइव मार्केट में थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं देखेंगे तो दिक्कत होगा लाइव मार्केट में। क्योंकि ये जो चेंज होता है यहाँ पर जाके, सेंसिबल ओपन करने में बाकी किसी का कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है ना, यहाँ पर मिल जा रहा है ना सेंसिबल। जी है सर, ओपन हो जाता है। ओपन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये करने के बाद कल मार्केट आवर्स में इसको आप देखिए, और इसको एनालाइज करके देखिए क्या क्या चेंज हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद हम लोग अ, चीजों को और डिटेल में जाएंगे, वेगा के अंदर जाएंगे, क्योंकि वेगा जो है वो समझने के लिए आपको आईवी वाला जो जोन है, यानी कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, उसको लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वेगा के अंदर जाने से पहले आप लोगों को ये दोनों चीज एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है।
ठीक है, और 6 मिनट है तो किसी का कोई डाउट है तो बोल लीजिए, कोई बात नहीं। दूसरे कुछ डाउट भी है तो पूछिए मार्केट के ऊपर। सर ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए कितना अमाउंट रखना चाहिए सर पास में? देखिए, अमाउंट तो आपके ऊपर है, वो तो मैं नहीं बोल सकता कि आप कितना लॉट के ऊपर काम करेंगे। वो आप स्टॉक सर फॉर ऑप्शन में काम बिगिनर्स। करें। नहीं नहीं, आप कौन सा वाला में करेंगे, स्टॉक ऑप्शन में करेंगे या इंडेक्स ऑप्शन में करेंगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इंडेक्स ऑप्शन सर। इंडेक्स ऑप्शन में निफ्टी यस निफ्टी सर। बैंक निफ्टी, यस तो सर। उसमें थोड़ा थोड़ा कम लगता है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। देखिए, ये ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो अगर हम नेकेट पोजीशन करते हैं अलग अलग बात है। जो मैक्सिमम लोग करते हैं एकदम एक बाय कर लेते हैं स्टॉप लॉस के साथ, जो होगा देखा जाएगा। नो ऊपर सर, वाला ऐसा नहीं सर। ऊपर वाला भरोसा। ठीक है, तो वैसे करेंगे तो वहां पर आपका फंड कम लगेगा, लेकिन ये अगर जो एक्चुअल प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे, थोड़ा थोड़ा लगेगा वहां पर। 1 लाख के आसपास लग के चलिए। नहीं तो फिर आप अगर इंट्राडे में करना चाहते हैं तो 10-15 thousand से भी कर फंड सकते लेके चला जाएगा ना, ओके सर, थैंक यू सर। फंड तो कम लगेगी। हैं। हाँ लेके चला हाँ, हाँ, वही तो होता है ना। लोग सब सोचते हैं कि ऑप्शन के अंदर कम लगता है तो आ जाते हैं करने के लिए, लेकिन वो जो कम लगता है वो कम भी वो लेके चला जाते हैं। ठीक है, वही दिक्कत होता है। सर हाँ इंट्राडे में जब बाई करते हैं ऑप्शन में तो हाँ। पैसा कम लगता है लेकिन सेलिंग में पैसा ज़्यादा लगता है, वाई? देखिए, इंट्राडे में बाय जब आप करते हैं, वही इंश्योरेंस वाला बात हो गया कि जब आप आपका कार का इंश्योरेंस करते हैं तो आप जब प्रीमियम पे करते हैं वो तो आप कम पे करते हैं ना। जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कम लेते हैं, लेकिन उसका रिस्क ज्यादा है। वो आपको 15 लाख का एक कार का इंश्योरेंस दे रहा है 10,000 प्रीमियम लेके, तो वो आपको अगर आपका कार का कुछ हो जाता है तो आपको वो 15 लाख दे देगा। यानी कि वो पूरा पे कर रहे हैं। क्यों? वो सेलर है, इंश्योरेंस सेलर है। यहाँ पर ऑप्शन सेलर पूरा पे कर रहा है इसीलिए, और उसके बदले में उसको प्रीमियम मिल रहा है जो आप पे कर रहे हैं। आप बायर है तो आप पे कर रहे हैं, उसके उसके बदले में आपको प्रीमियम मिल रहा है। तो सेम थ्योरी। ओके ओके। क्लियर? एक क्वेश्चन और है सर। हाँ बोलिए। इंट्राडे में डिलीवरी में जब कोई चीज़ लेते हैं तो पूरा पैसा लगता है, ठीक है, और हम्म। इंट्राडे में कम लगता है, और मार्जिन क्या है और वो कितना दिन वैलिड रहता है इंट्राडे का? इंट्राडे। जैसे हाँ, इंट्राडे में डिलीवरी में जब लेते हैं तो पूरा वैल्यू लगता है, हाँ, ठीक इंट्राडे है, में जब डिलीवरी में जब आप लेते हैं तो कैश का पूरा वैल्यू देना पड़ता है। और इंट्राडे में कम लगता है। मार्जिन भी है, एक मार्जिन में 4 टाइम देता है, तो इसका वैलिडिटी क्या होता है? मैंने नहीं, सेम डे वो तो इसको नहीं, वो आपका जो जिसके पास अकाउंट है, जो ब्रोकर, वो एक एक ब्रोकर के पास एक एक होता है। कोई देते हैं T+7, कोई देते हैं T+10, कोई देते हैं T+3। तो वो आपको चेक करना पड़ेगा आपका जो ब्रोकर है वो कितना देते हैं। लेकिन वैसे करना ठीक नहीं है। मतलब अगर करना है होल्डिंग में तो आपको पूरा पे करके ही करना चाहिए। ओके ओके। वैसे सर मैंने एंजल ठीक है या आप स्टॉक या जीरोधा? आपको तो ज़्यादा नॉलेज होगा। नहीं, सारे चीजें ठीक है, कोई बात नहीं। सारे चीजें ठीक है। आपको ये देखना पड़ेगा कि किसके अंदर आपको ज्यादा बेनिफिट कौन सा वाला दे रहा है। ठीक है, यानी कि किसका आपका जो प्लेटफॉर्म है वो ज्यादा हैंग नहीं करता। बाकी चीजें तो सारे को सेम होता है। तो यहाँ पर जेरोदा ज्यादा अच्छा मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा दिन अप स्टॉक्स में थोड़ा प्रॉब्लम भी होता है, एंजल में भी होता है, चार्ट इधर उधर हो जाते, किसी किसी दिन काम नहीं करता, ऐसे वैसे होता है। लेकिन जीरोधा में उतना खास कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, होता भी है तो फिर वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। आप किस में करते हैं सर? देखिए, मैं तो जीरोधा में ही करता हूँ, लेकिन अप स्टॉक्स का भी है, उसमें भी कभी कवर करता हूँ, ऐसे कुछ एक का नहीं। अब लेकिन मैक्सिमम जो है হ্যালো, जीरोधा के अंदर कर। हाँ बोलिए। হ্যাঁ স্যার বলছিলাম আপনি বললেন অপশন হোল্ড করতে, কিন্তু যদি আপনার অপশন হোল্ড করা হয় নেক্সট ডে তো আপনার প্রিমিয়াম তো ডিকে হয়ে যাবে, আস্তে আস্তে তো প্রিমিয়াম তো খেয়ে নেবে, তাহলে মানে অপশন কি হোল্ড করা উচিত?
वो सारे चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी तो टाइम है हम लोगों के पास कि जब थीटा यूज करेंगे, थीटा जब डिस्कस करेंगे, थीटा भी हम लोग का ग्रीक है, जहां पर जो आपने बोला कि एक एक दिन से जब आगे जाएगा उसका डीके हो जाते हैं, तो उसका ठीक है। थीटा का वैल्यू देके, हाँ, वो थीटा का वैल्यू देके हम लोग डिसाइड करेंगे कौन सा वाला लेना है, कौन सा वाला नहीं लेना। ओके सर। ठीक है। ओके ओके। सर हाँ बोले। सर ये एएमओ ऑर्डर क्या होता है सर, जो आफ्टर मार्केट ऑर्डर होता है? एम ऑर्डर क्या मतलब, ये तो आपका जो, अगर मान लीजिए आपका कोई पोजीशन है ऑलरेडी, ठीक है, तो उसको आपको जो क्या बोलते हैं, वो प्री मार्केट जो जब ओपन होता है तो आप देखते हैं ना 9 से और 9-7 तक मूवमेंट रहता है प्री मार्केट में, ठीक है, तो उसके अंदर आप अगर आपको करना, कुछ बिट प्लेस करना है तो आप कर सकते हैं, उसके अंदर आप बेचना है तो कर सकते हैं, लेकिन आपके पास पहले से होना चाहिए माल। ठीक है। अच्छा नहीं सर, वो मतलब एएमओ जैसे आज प्रीवियस डे ही पे लग जाता, मतलब अभी जैसे ऑर्डर प्लेस करना चाहेंगे ना? हाँ, वो उस टाइम जाके वो एग्जीक्यूट होगा, वो अच्छा प्री मार्केट में। हाँ ठीक है, तो फिर से हम लोग হ্যাঁ परसों मिलेंगे। হ্যাঁ স্যার, আমার একটা স্যার হচ্ছে কোয়েশ্চেন আছে স্যার, করবো স্যার? हाँ হ্যাঁ স্যার, বলছিলাম থিটার ভ্যালু আপনার যদি কারোর 0.8 হয়, हम्म আর যদি অন্য কোনো কোনো হচ্ছে আপনার অপশনের হচ্ছে আপনার হচ্ছে ভ্যালু 0.3 বা 0.4 হয়, তাহলে আপনি বললেন থিটার ভ্যালু 0 to 1, তার মানে थीटा যেটা नहीं, गामा गामा, ডেল্টা, ডেল্টা সরি ডেল্টা, डेल्टा। हाँ ডেল্টা যেটা 0.8 আছে, তাহলে 0.8 যেটা ম্যাক্সিমাম তো আপনার 1, মানে 0.8টা বেড়ে 1 পর্যন্ত হতে পারে, এর বেশি তো হবে না। তাহলে नहीं, নিশ্চয়ই যেটা যেটা ডেল্টার ভ্যালু 0.3 অথবা 0.4 আছে, তা নিশ্চয়ই ওটা বেড়ে বেড়ে 1 পর্যন্ত যেতে পারে। তাহলে স্যার যেটা 0.8 আপনার ডেল্টার ভ্যালু আছে, ওটা না নেওয়ার থেকে তো যারা 0.4 বা 0.3 যেটা আছে ডেল্টার ভ্যালু, ওটা নেওয়া তো দরকার নাকি? नहीं वैसे कुछ नहीं है, वो तो कौन सा वाला लेना है उसमें रिस्क भी ज्यादा है, अगर जिसका डेल्टा ज्यादा है वो अगर गिर जाएगा उसमें आपका रिस्क भी ज्यादा है। ठीक না है স্যার, तो ডেল্টার हाँ ভ্যালু আছে लेना, 0.8, ওটা তো আপনার 1 পর্যন্ত গিয়ে শেষ, মানে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু 1, हम्म, তো ওখানে তো আপনার হচ্ছে প্রফিটটা কম হবে। যদি আমি কম ডেল্টার ভ্যালু নিই তাহলে তো প্রফিটটা বেশি হবে যদি মার্কেট। कम डेल्टा का वैल्यू अगर लेते हैं कैसे आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा, कम डेल्टा का वैल्यू अगर लेते हैं तो वहां पर आपका तो, अगर मार्केट आपके दिशा में नहीं गया तो वहां पर तो आपका जीरो हो जाएगा ना। আচ্ছা আচ্ছা, ठीक है। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। हम्म, ठीक है। ওকে স্যার। ठीक है, तो चलिए परसों मिलेंगे फिर से कल, लेकिन आप लोगों का ये काम रहेगा कल परसों 2 दिन आपके पास लाइव मार्केट रहेगा, ये सारे चीज आपको चेक करना पड़ेगा, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। ठीक है। ओके सर, गुड नाइट। ओके सर। ओके गुड नाइट। हाँ गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड सर नाइट। गुड नाइट। गुड गुड नाइट। नाइट। Right, sir. गुड नाइट।